हेलो। हाँ जी, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। चलिए आइए, आज की क्लास में जो है हम लोग एक्सरसाइज 12.2 का सॉल्यूशन करेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि किसी भी सर्कल के, किसी भी वृत्त के, उसके वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे प्राप्त करते हैं। तो उसी से रिलेटेड जो है एक्सरसाइज 12.2 का यहाँ पर सॉल्यूशन हम लोग आज करेंगे। एक्सरसाइज 12.2 का हल यहाँ पर, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन जो है हम लोग पिछली क्लास में कर चुके थे। तो आइए जो है यहाँ पर एक्सरसाइज 12.2 का जो है पहला क्वेश्चन, सबसे नंबर 1 का जो है प्रश्न है कि क्वेश्चन कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है, यहां से लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। जिसका कोण क्या है? 60 अंश है। क्वेश्चन दिया है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। कितनी है? त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। उसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो कि 60 अंश का कोण अंतरित कर रहा है। उसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए इसका हल ज्ञात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन का हल, चलिए एक सर्कल यहां पे हम बनाते हैं छोटा सा। मान लेते हैं एक सर्कल है, कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है। यहां पर इसकी दो त्रिज्याएं एक त्रिज्यखंड का निर्माण करेंगी, OA और OB। और प्रश्नानुसार इसकी त्रिज्या जो है ये 6 सेंटीमीटर है। ये भी कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। और इसके बीच का कोण 60 डिग्री का है, 60 अंश का है। तो हमें इसी छोटे वाले त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि यहां पर ज्ञात क्या क्या है हमारे पास? त्रिज्या R का मान, त्रिज्या R का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, और कोण थीटा का मान दिया है 60 डिग्री। तो हमें निकालना है त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल, आपको पता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 गुणे पाई R स्क्वायर। ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है? थीटा बटा 360 गुणा में पाई R स्क्वायर। इसकी मदद से हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। आइए इसका गणना कर लेते हैं। यहां पर थीटा का मान दिया गया है 60, और नीचे आपका हो जाएगा 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 गुणे R का मान 6 का स्क्वायर। देखिए पाई का मान 22/7 भी रखा जाता है, पाई का मान लगभग मान 22/7 भी रखा जाता है,
और 3.14 भी इसका प्रयोग हम लोग करते रहते हैं, लेकिन जब तक कहा ना जाए तब तक हम केवल और केवल 22/7 का ही प्रयोग करेंगे। चलिए यहाँ पर इसकी गणना करते हैं, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 6×36 1/6 गुणे 22/7 गुणे यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36, 6 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 6 बार चला जाएगा, 22 का 6 में गुणा, 22 छक्का 132, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इस प्रश्न का हल। प्रश्न कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो इसका कोण 60 डिग्री है, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिज्य खंड AOB का हम क्षेत्रफल θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर की मदद से हल करेंगे तो आएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का हल। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर हो। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। चलिए एक सर्कल का निर्माण कर लीजिए आप। ये हो गया, मान लेते हैं इसका चतुर्थांश निकालना है। अगर इसके 4 भाग आप करेंगे तो पाएंगे कुछ इस प्रकार से। इसका सेंटर यानी कि केंद्र O हो जाएगा, मान लेते हैं OA और ये OB। ये पूरा परिबद्ध क्षेत्र जो है इसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अगर इसका परिधि का मान दिया गया है, इसका परिधि दिया गया है, इसका परिधि दिया गया है 22। कितना दिया गया है? 22 दिया गया है। तो आपको पता है कि परिधि क्या होता है? परिधि बराबर होता है 2πr, यानी कि ये 2πr, अगर इसकी रेडियस को हम r मान लें तो 2πr बराबर कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 2 गुणे 22/7 गुणे r का बराबर ही हो जाएगा 22। 22 से 22 आपका कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 1। तो यहाँ पर बचेगा 2/7 r बराबर 1। हमें r की वैल्यू चाहिए, ये उधर जाएगा 7 का 1 में मल्टीप्लाई, 7 ऊपर 2 नीचे। r की वैल्यू आ गई 7/2। ये हो गया इसका त्रिज्या, रेडियस हो गया, वृत्त का त्रिज्या हो गया 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि परिधि कितनी किसमें है? सेंटीमीटर में है। चलिए अब इसका जो है इसका चतुर्थांश AOB बन रहा है, क्योंकि वृत्त के 4 हिस्से में से एक हिस्सा। तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता है, आप क्लास 4th 5th में पढ़े होंगे कि अगर किसी भी पार्ट का कोई हिस्सा लिया जाता है उसका फ्रैक्शनल वैल्यू 4 में से 1 भाग हम ले रहे हैं तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/4। वैसे अगर आप इसमें कोण का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसका, चूंकि ये समकोण बना रहा है, यहाँ पर ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। जो वृत्त का चतुर्थांश होता है
वो वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल किसका, ए ओ बी, तो थीटा बटा 360, यहां पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, गुणे पाई आर स्क्वायर। चलिए गणना कर लेते हैं, 90 बटा 360 गुणे 22 बटा 7 गुणे में जो है आर का मान 7 बटा 2 का स्क्वायर, 9 1 के 9, 9 चौक 36। तो इधर तो आपका हो गया 1 बटा 4, यानी कि क्षेत्रफल बराबर 1 बटा 4 गुणे हम लिख सकते हैं 22 बटा 7, इसको 22 बटा 7 आगे का गुणा 7, इसको जो है 7 गुणे 7 कर लेते हैं, 7 गुणे 7 बटा 2 गुणे 2, तो 7 से हमारा 7 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से काटेंगे तो 11 बार जाएगा, ऊपर हो जाएगा 11 सत्ते 77 और नीचे 4 दूनी 8, तो यह आएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का आंसर हो गया। पॉज द वीडियो बिफोर दैट, नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी है जिसकी सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और ये सुई 5 मिनट तक चलती है। 5 मिनट के द्वारा उसका जो क्षेत्रफल, जो एरिया बन रहा है, उसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि वो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल कवर करती है। चलिए इसको हल कर लेते हैं, बहुत प्यारा सा सवाल है। देखिए, मान लेते हैं एक घड़ी है, ये कोई एक घड़ी है, मान लेते हैं कोई एक ये घड़ी है जिसका सेंटर O है और इसकी एक सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। अब अगर ये 5 मिनट चलेगी तो 5 मिनट नीचे या ऊपर आप कहीं भी इसको बना सकते हैं, तो ये 5 मिनट चलेगी। अगर यहाँ पर 3 पर होगा तो 4 पर आ जाएगा घड़ी में, 4 पर होगा तो 5 पर हो जाएगा। तो यानी कि इसके बीच में ये अंतराल 5 मिनट का है, तो इसके बीच का कोण मान लेते हैं थीटा है। ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, ये भी 14 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए, जो मिनट की सुई है उसको हम त्रिज्या मानते हैं कि वो त्रिज्या की लंबाई हो जाती है। यहां पर हमें कोण की गणना करनी है। उसके बाद हम ए और बी, ओ ए बी से घिरे इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो घड़ी की सुई की लंबाई
यानी कि त्रिज्या जो हो जाएगा, त्रिज्या बराबर सुई की लंबाई, सुई की लंबाई। तो त्रिज्या r, सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर। अब यहां पर हम बात कर लें कोण की। अब देखिए, जब घड़ी होता है तो घड़ी की सुई जो होती है मिनट वाली, और मिनट वाली सुई जो होती है वो 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो 60 मिनट में वो एक चक्कर पूरा करती है, मतलब वो 360 डिग्री का कोण बना लेती है। 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी वो? 1 मिनट में बनाएगी 6 डिग्री का कोण बनाएगी। हमारे पास है कितना मिनट? 5 मिनट है। तो 5 मिनट हो जाएगा, 5 गुणे 6 बराबर 30 अंश का कोण बनाएगी। यानी कि 5 मिनट में बना कोण थीटा बराबर 30 अंश। अब हमारे पास वृत्त की त्रिज्या भी हो गया और उसका त्रिज्यखंड का कोण भी हो गया। तो हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल बराबर वही फार्मूला थीटा बटा 360 गुणे पाई r स्क्वायर। थीटा का मान 30 अंश डिवाइड बाई 360 डिग्री पाई। अगर पाई का मान जब तक कहा नहीं जाएगा हमें सदैव 22/7 ही रखना है। तो 22/7 गुणा में r का मान 14 का स्क्वायर। इससे आप काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 से आप इसको काटेंगे तो 12 बार जाएगा, 2 छक 12, 2 से काटेंगे 11। इतना तो कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद जो है क्षेत्रफल बराबर ऊपर 11 है, 14 का स्क्वायर है, नीचे 6 है। तो क्या करते हैं, आगे लिखते हैं। क्षेत्रफल बराबर आपका आएगा ऊपर 11 गुणे 14 का स्क्वायर ना लिख के हम 14 गुणे 14 करेंगे, गणना के लिए आसान रहेगा। नीचे 6 और गुणा में 7 से काट दीजिए, 2 बार जाएगा, 2 3 6, 2 सते 14। चलिए 7 दूनी 14 और 11 का गुणा, तो 11 दूनी 22 सत्ते 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 3 का हल। इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, एक समकोण अंतरित करती है। कह रहा है निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न इसका है, चाप की लंबाई
चाप की लंबाई। दूसरा प्रश्न इसका है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सॉरी चाप की लंबाई नहीं ज्ञात करना इस प्रश्न में, इसमें ज्ञात करना है लघु वृत्त, संगत लघु वृत्तखंड कह रहा निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहला है संगत लघु वृत्तखंड और दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। हमें यहां पर पाई का मान 3.14 प्रयोग करना है। देखिए यहां पर एक प्रश्न बहुत अच्छा सा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित कर रही है अर्थात 90 अंश का कोण बना रही है। कह रहा निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें संगत लघु वृत्तखंड का और उसके संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और पाई का मान यहाँ पर हमें प्रयोग करना है 3.14, 22/7 प्रयोग नहीं करना है। चलिए तो यहाँ पर जो है हम पहला हल करते हैं, पहला प्रश्न हल करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। पहले प्रश्न का हल यहीं से शुरू करते हैं। चलिए पहले हम चित्र बनाते हैं, इसके लिए वृत्त बनाते हैं। ये हो गया एक वृत्त हो गया जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है। प्रश्न कह रहा है कि इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसमें एक जीवा है जो केंद्र पर समकोण बनाती है। यानी कि मान लेते हैं ये इसकी त्रिज्या है, एक त्रिज्या ये हो गई, यहां से जीवा खींच दिया जाए। ये जीवा इस कोण पर, इसके केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है OA। ये AB जीवा है जो इसके केंद्र पर 90 अंश का कोण बना रही है। इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर है। प्रश्न कह रहा है कि इसके संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस छोटे वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इस छोटे वाले का क्षेत्रफल पूछ रहा है और कह रहा है इसके संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि हम यहाँ पर इसके परिधि पर एक पॉइंट x मान लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट P मान लेते हैं ताकि जो है क्लियर हो जाएगा बात। अब यहाँ पर इसका रेडियस कितना दिया गया है, R का मान कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर, थीटा का मान दिया गया है 90 अंश। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसके पहले हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा जो उसके केंद्र पर बन रहा है OAB समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर ज्ञात करेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल आपको पता है कि ये होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या आधार गुणे लंब। तो यानी कि ये हो जाएगा OA गुणे OB, ये हो जाएगा OA गुणा में OB। यहां पर आपका आ जाएगा 1/2, OA का मान 10, OB का मान 10, 10 10 100, 2 से भाग करेंगे आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम ज्ञात करेंगे यहाँ पे त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले ज्ञात करेंगे। त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे क्या आएगा, θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर। थीटा का मान 90 डिग्री डिवाइड बाई 360, पाई का मान आपको पहले से पता है 3.14 रखना है, r का मान 10 का स्क्वायर।
9 चौक 36, 10 धामा 100, 3.14, 3.14 में 100 का गुणा हो जाएगा 314, 314/4। एक बार भाग करते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 2 2 2 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 157, 157/2 ये हो जाएगा 157/2। अब हमें निकालना है इसके संगत लघु वृत्तखंड AXB का क्षेत्रफल, जो इस चाप के द्वारा बन रहा है, छोटे से जीवा के द्वारा, जीवा AB द्वारा निर्मित लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, जीवा AB द्वारा निर्मित लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिज्य खंड AOB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटाएंगे यहां पर, तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आया है 157/2 - 50। अगर इसका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा एलसीएम लेने पर 157 - 50 दूना 100/2। इसमें से घटाएंगे तो आएगा 57/2, भाग कर दें, यह आएगा 28.2 दूनी 4, 2 8 16, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया त्रिज्य खंड का जीवा द्वारा निर्मित लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यानी कि ये पहला पार्ट इसका कंप्लीट हो गया, पहला ही हम हल कर रहे थे। अगर हम इसके दूसरे पार्ट की बात कर लें तो दूसरा पार्ट का हम हिंट दे दे रहे हैं, आप लोग गणना स्वयं कर लेना। यहाँ पर हिंट दे दे रहे हैं कि कह रहा है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आपको दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला बताए थे 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा बटा 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। चलिए मान रख देते हैं, 360 में से 90 जाएगा तो बचेगा 360 माइनस 90 बटा 360 गुणे 3.14 गुणा 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इसमें से घटेगा 270 बटा 360 गुणा आएगा, इसमें 10 का स्क्वायर से गुणा हो जाएगा 314 हो जाएगा। इसको काट दिया जाए, 9 3 27, 9 4 36, ये हो जाएगा 3/4 गुणे 314। इसके आगे आप लोग स्वयं हल कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। इसके आगे का क्वेश्चन अगले वाले सेशन में हम हल कराएंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो अपने दोस्तों के पास और शेयर करते रहिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको इसकी सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।